क्या नरेंद्र मोदी 2029 के अंदर प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे या चले जाएंगे, ये इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके अंदर 4 से 5 बातें हैं। भारत के अंदर पहला तो सबको पता है कि कानूनी रूप से ऐसी कोई बाध्यता है नहीं कि कोई व्यक्ति कितने समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहेगा, ये बात तो क्लियर है। बाकी रही बात प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक तो बड़ी समस्या है एज की, जो उनकी एज है अभी 73 ईयर्स है। 2029 में उनकी उम्र हो जाएगी 78 साल। 78 साल एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा उम्र है, लेकिन विश्व लेवल पर जो नेताओं की उम्र देखी जाए, हालिया जो वैश्विक नेता है, चाहे पुतिन हो, शी जिनपिंग हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, तो उनकी एज है वो 80 और 75 के बीच में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कोई ज्यादा चुनौती होने वाला है नहीं। और भारत के अंदर नो डाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी लोकप्रिय है। ऐसी स्थिति के अंदर उनके फेस पर 2029 का इलेक्शन लड़ा जा सकता है। पहला तो उनका एज का प्रॉब्लम, फिर दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये आने वाली है कि देश के अंदर है वो बेरोजगारी दर बढ़ती हुई जा रही है। युवाओं से पार पाना नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। जैसे कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर देखा गया, कई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन आंदोलन इतना फैल गया कि सरकार को प्रेशर के अंदर आकर के उनका इस्तीफा लेना पड़ा। ये आंदोलन की बात यूएन तक पहुंच गई थी, ऐसे ही कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, तभी है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। तो बेरोजगारी ये समस्या बड़ी समस्या है। इसके बाद में जो भारत के अंदर टैक्स का सिस्टम है इसको बदलना पड़ेगा, चाहे इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो। ये इसके अंदर बहुत सारी बड़ी खामियां हैं। भारत के अंदर लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है, बदले में भारत सरकार इतनी सुविधाएं नहीं दे पाती। जितने भी यूरोपियन देश है, लोकतांत्रिक देश है, उनके अंदर सरकार जो टैक्स लेके बदले में सरकार लोगों को दे रही है, उतना भारत के अंदर नहीं है। भारत कई हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। एक भारत अमीरों का भारत है, एक भारत मिडिल क्लास का भारत है, एक भारत लोअर मिडिल क्लास का भारत है, एक भारत गरीबों का भारत है, एक भारत ऐसा है जिसके रहने के लिए घर ही नहीं है। भारत के अंदर ऐसी बड़ी संख्या है जो फुटपाथ पर रहती है, बेघर लोग हैं। जैसे तो यूरोप के देश किसी देश की जनसंख्या है 2-3 करोड़ लोग, तो भारत के अंदर फुटपाथ पर रहते हैं। इतनी जनसंख्या तो बेल्जियम इटली की जनसंख्या है, इतने भारत के अंदर बेघर लोग हैं। इस तरह से भारत कई हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। भारत की समस्याएं भी बहुत अलग तरह की है, इसलिए भारत को टैक्स सिस्टम के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। जो भी सरकार इस बदलाव को करेगी बहुत बड़ा बदलाव कहा जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को इसके अंदर कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। फिर है एनवायरमेंट से रिलेटेड। भारत के अंदर एनवायरमेंट है वो बहुत खराब हो चुका है। भारत नहीं पूरे विश्व का खराब हुआ है, लेकिन भारत के अंदर वर्ल्ड की टॉप 100 प्रदूषित शहरों के नाम है, उसके अंदर 90-91 भारत के शहर है। अब इससे हालत समझ सकते कि भारत के अंदर प्रदूषण है किस लेवल का है। लोगों का केवल ध्यान है वो दिल्ली की तरफ जाता है कि दिल्ली के अंदर अक्टूबर-नवंबर के अंदर कितना प्रदूषित हो जाता है। भारत के और भी शहर है उनके अंदर इतना प्रदूषण है कि जब लोग दिल्ली का प्रदूषण देखते हैं तो उसका भूल जाते हैं। भारत के अंदर 2.5 प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अगर वो किसी यूरोपीय देश या अमेरिका के अंदर होता तो उसको पर्यावरण इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता, लेकिन भारत के अंदर ये नॉर्मल बात है। नेता इस बारे में कभी कोई बात भी नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है कि इस मुद्दे पर वोट मिलने वाले हैं नहीं। नेताओं को वोट लेने के लिए कई तरह के मुद्दे हैं, नेताओं को वोट मांगने के लिए कई मुद्दे हैं, वो और भी कई मुद्दे निकाल लेते हैं अपने हिसाब से, उनको वोट मिल जाता है, उनकी सरकार बन जाती है, जीत जाते हैं। तो फिर वो जो असल समस्या है उसकी तरफ नेता ध्यान भी नहीं देते और जनता भी ध्यान नहीं देती। भारत के अंदर टैक्स सिस्टम को बदलाव करना ही पड़ेगा। ये समस्या है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2029 के अंदर फेस करनी पड़ेगी, तभी है वो दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का एज ए राजनेता का रूप में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा शानदार कैरियर रहा है। वो सीएम बनने के बाद में सीधे पीएम बन गए, एक भी इलेक्शन नहीं हारा है। ये इनका कैरियर तो बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री के सामने असली चुनौती 2029 का इलेक्शन है। उससे पहले 2027 का यूपी का इलेक्शन है, वो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाला इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर कई लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ को पीएम के रूप में कैंडिडेट बनाती है या नहीं बनाती? लेकिन उससे पहले उनको 2027 का जो यूपी का इलेक्शन है वो जीतना पड़ेगा। इस तरह से ये है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले समय के अंदर चुनौती साबित हो सकता है। ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।